माउस जैसा उनको नजर आया हुआ होगा, तो इस वजह से इनको नाम जो है मसल का दिया। ठीक है, तो ये तो इनकी लफ्जी जो है तशरीह हुई। अब मसल की डिफिनीशन हम कैसे करेंगे? मसल जो है ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है। ठीक है, जिसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक्साइटेबिलिटी। जिस तरह आप लोगों के न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन भी एक्साइटेबल है, यानी वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस को रिसीव करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह हमारे पास मसल भी क्या है, वो आपके एक्साइटेबल टिश्यू में आते हैं। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है कंट्रैक्शन, कंट्रैक्टिबिलिटी। मसल जो है कंट्रैक्टेबल है, मतलब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों इसमें पॉसिबल। ठीक है, इसके साथ एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि इसको स्ट्रेच भी किया जाता है, स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं इसकी। ठीक है, और चौथा प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इलास्टिसिटी, कि जिस शेप से आप लोगों ने इसको स्ट्रेच किया हुआ है दोबारा अपने शेप के जो है ऊपर वापस आ जाता है। तो ये चार प्रॉपर्टी जिस टिश्यूज में आपको नजर आए तो हमारे पास कौन से होंगे? मसल टिश्यू। हमारे पास टिश्यू के कई अकसाम है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, और सबकी क्या है वो उनकी जो इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। आप लोगों ने शायद 9 में कुछ जो है इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, मसल की एक और प्रॉपर्टी ये है कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी। कैसे? मसलन एटीपी यूज करती है, और वो एटीपी फिर किस लिए यूज करती है? ताकि हम कोई काम करें, मूवमेंट करें, एक्टिविटी करें। ठीक है, तो जो एक्टिविटी करने की सलाहियत है, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, ये मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसको जो मिलती है केमिकल एनर्जी वो एटीपी से मिलती है। तो मसल की एबिलिटी है कि वो केमिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल कन्वर्ट कर रहा है। इसी दौरान एक और चीज भी प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं हीट। हीट की प्रोडक्शन भी कौन करता है? आपके ही मसल्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग इनकी स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। मसल की स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। जिस तरह हमने आपको बताया था कि जो आर्थ्रोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है, इसी तरह बहुत सारे जो है जिसकी स्टडी हम करते हैं, तो मैंने साथ साथ आपको बताए हुए हैं। लेकिन मसल की जो स्टडी है वो क्या है? मायोलॉजी। ठीक है, मायो जब आ जाए या सार्को जब आ जाए तो आप लोगों ने बायोलॉजी में से मुराद मसल को लेना है। ठीक है, तो दोनों लफ्ज अल्टरनेटिवली जो है किस लिए यूज करते हैं? मसल्स के लिए। ठीक है, अच्छा, मसल आप लोगों के जनरल अगर इनकी फंक्शन को देखें तो इनका ज्यादातर रोल किस चीज से है? ये आप लोगों की बॉडी की जो कॉर्ड है इसको होल्ड रखती हैं। जिस तरह आप स्केलेटल मसल को देखें, आप लोगों के मसल एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है, होल्डिंग है। तो ये किस वजह से? मसल की वजह से। दूसरी इसकी ये है कि आपके इंटरनल ऑर्गन जो है, विसरल ऑर्गन जो है, उसमें जो मूवमेंट होती है फ्लूइड की, जैसे कि आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें खुराक की जो मूवमेंट होती है थ्रू पेरिस्टालिसिस, वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है? मसल प्रोवाइड करती है, स्मूथ मसल। ठीक है, इसी तरह आप लोगों की जो यूरिन पास होने की एबिलिटी है, क्या सिस्टम है, उसमें कौन जो है एक्ट कर रहा होता है? वो आपके मसल ही एक्ट कर रहा होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल। जेनेटल जो आप लोगों के हैं वो भी आप लोगों के मसल ही जो है उसमें रोल प्ले कर रहा है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है और इससे चीजें अंदर या बाहर जा रही होती है। ठीक है, इसी तरह ब्लड वेसल की बात की जाए तो उसमें जो ब्लड की मूवमेंट होती है कौन करवा रहा है? मसल ही करवा रहा है, स्मूथ मसल ही करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह पंपिंग जो है आप लोगों की बॉडी में जो हो रही है वो आपके कार्डियक जो मसल है वो करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके बॉडी की जो मूवमेंट होती है या बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है वो कौन करवा रहा है? आपके मसल ही करवा रहा है।
और इसके साथ साथ आपको हीट भी दे रही है, ठीक है, ऑक्सीजन भी स्टोर कर रही है, ठीक है। आप लोगों ने मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है। अच्छा, ये तो जनरल मसल की आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक थोड़े बहुत बताए और इसके साथ उनके फंक्शन भी आपके सामने रखे। अब मसल के टाइप्स के ऊपर आता है, तो मसल की टाइप को हम लोकेशन के बेस के ऊपर दे रहे हैं। तो 3 टाइप के जो है हमारे पास मसल बन जाते हैं। पहले को स्मूथ मसल कहते हैं, दूसरे को कहते हैं कार्डियक मसल और तीसरे को कहते हैं स्केलेटल, ठीक है। अच्छा, ये जो मसल है ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। हमने इंशाल्लाह जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो इसमें हम 3 लेयर को डिस्कस करेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से हमारे स्किन और नर्वस सिस्टम बनती है, मेसोडर्म से हमारी जितनी बॉडी है जैसे कि बोन्स है, मसल्स है, सारी चीजें मेसोडर्म से बनते हैं। जिन्हें आप लोग अगर देखा जाए तो मसल आप लोगों के बॉडी का तकरीबन 50% बनाती है। तो ये जो 50% कवर है वो आपके बोन वगैरह है। तो ये हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मेसोडर्म। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब टाइप के ऊपर जब आ जाए तो हमारे पास 3 टाइप बनते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, उनके मतलब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जिस्म में लोकेटेड होते हैं और उनके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, पहला हमारे पास क्या है, वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल सबसे पहले इवॉल्व मसल है, यानी ये मसल आपको थ्रू आउट द एनिमल किंगडम मिलेगा। जैसे कि आपको ये इनवर्टेब्रेट में भी मिल सकता है और वर्टेब्रेट में भी मिल सकता है, ठीक है। तो थ्रू आउट जो आप लोगों के एनिमल किंगडम है उसमें आप लोगों का स्मूथ मसल वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये है कि थ्रू आउट द एनिमल किंगडम मौजूद है। दूसरा ये, अगर आप ह्यूमन की बॉडी की बात की जाए तो वहां पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये मौजूद है। यानी विस्ट्रल ऑर्गन आपके जितने भी है अंदर जो बॉडी के है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि रीनल सिस्टम है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जैसे कि जेनिटल सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब में ये मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। कौन से मसल? स्मूथ मसल, ठीक है। अच्छा, स्मूथ मसल हमारे पास आप लोग इनकी अगर सेल की बात की जाए, अपीयरेंस इनकी कैसे होती है? अपीयरेंस अगर आप लोग इनको देखें तो ये हमारे पास स्मूथ नजर आ रहे हैं और नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, इसमें कोई दायरियां नहीं होती। इनके सेल को अगर देखा जाए तो उसमें दायरियां नहीं, बाकी हमारे जो कार्डियक है और स्केलेटल है इसमें दायरियां होती है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होती है। लेकिन ये वाले है इसमें स्ट्रिएशन नहीं होता, अल्टरनेट जो है आप लोगों के डार्क और जो लाइट बैंड है वो नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इनकी जो स्केलेटल सिस्टम है या अंदर का जो सिस्टम है सेलुलर सिस्टम जिसे कहते हैं या कंट्रेक्टाइल सिस्टम जो है वो सार्कोमेर में अरेंज नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे आपको स्ट्रिएशन नजर नहीं आती, ठीक है। तो अपीयरेंस इनकी नॉन स्ट्रिएटेड होती है, दारियां इसमें नहीं होती। सेल शेप की अगर बात की जाए तो इनका शेप जो है स्पेंडल शेप होता है। स्पेंडल को फ्यूजिफॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि मछली का शक्ल है, शेप है। तो इसी तरह इनके सेल भी इस तरह होते हैं कि ये किनारों से पतले होते हैं और दरमियान से ये मोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस की बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है, मानो न्यूक्लियर, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है। अच्छा, फिर इसकी अगर आप लोग कंट्रोल की बात की जाए तो ये न्यूरोजेनिक है। अब न्यूरोजेनिक तो है लेकिन इनवॉलंटरी है। आप लोगों ने वॉलंटरी इनवॉलंटरी के बारे में पढ़ा हुआ है। वॉलंटरी हो जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हो और उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन ये जो हमारे पास होते हैं इनको तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो फंक्शन को सरंजाम दे रही होती है जो हमारे वेल में नहीं है,
मसलन हमने नवाला लिया और ये चला गया इज़ोफेगस में, तो इज़ोफेगस के बाद जितने भी वहाँ उनके साथ होता है उसका हमें इदराक नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। लिहाजा ये आप लोगों के क्या हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको कंट्रोल करती हैं वो हमारे विल में नहीं होते, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। समझ आ रही है? अच्छा, फिर फंक्शन की बात अगर की जाए तो ये जितने भी आपकी मूवमेंट होते हैं, फ्लूइड की मूवमेंट है, फूड की मूवमेंट है, अक्रॉस द बॉडी जो हो रहा होता है इन द ट्यूबुलर नेटवर्क या उनके सिस्टम में, तो वो किस वजह से होते हैं, वो आपके स्मूथ मसल से हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों को बताया कि यानी सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूरोजेनिक होते हैं, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा है और इसके साथ इनमें एक न्यूक्लियस मौजूद होती है। शेप की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास फ्यूजिफॉर्म शेप रखने वाले सेल्स होते हैं और ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि इनकी जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप के जो मसल्स होते हैं वो मसल कार्डियक मसल कहलाते हैं। ठीक है। अब कार्डियक मसल जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि कहाँ पे होंगे, हार्ट में होंगे, और हार्ट में ये अनटायरिंग मसल है, यानी ये इसकी जो कंट्रैक्शन है स्मूथ मसल की स्लो होती है, ये वाले जो है इंटरमीडिएट कंट्रैक्शन रखती है, और ये वाले जो है वो हमारे पास कई स्लो और कई रैपिड जो है इसकी कंट्रैक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, कार्डियक मसल वो मसल होते हैं जो कार्डियक के कौन से हिस्से में होते हैं, मायोकार्डियम में। आप लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके आउटर को एपिकार्डियम, दरमियाने को मायोकार्डियम और इनर को जो है एंडोकार्डियम कहते हैं। तो मायोकार्डियम है तो उसमें हमारे पास ये मसल जो है प्रेजेंट होते हैं जिसे कार्डियक मसल कहते हैं, और ये अनटायरिंग है, यानी थ्रू द लाइफ जब एक दफा एक बंदे का जो है हार्ट बना और बीटिंग शुरू किया तो फिर थ्रू द लाइफ ये बीटिंग जो है कंटिन्यू रहेगा और अनटायरिंगली ये जो है क्या करेगा, कंट्रैक्शन करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तकता नहीं है, यानी इनकी जो कंट्रैक्शन है वो ऐसी रखी गई है कि वो इंटरमीडिएट है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रीफ रिकवरी पीरियड होता है जिसमें थोड़ा सा रेस्ट करता है, लेकिन ये कंटिन्यूली जो है बीटिंग कर रहा होता है, क्योंकि अगर किसी का खुदा का हार्ट एक दफा उन्होंने कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन खत्म कर दी तो फिर वो जो है बंदा एक्सपायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्डियक मसल की अगर सेल्स के बारे, अपीयरेंस के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसकी अपीयरेंस होती है स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड का मतलब क्या है, फर्ज करें ये जो हमारे पास इनके सेल हैं तो ये सेल्स इस तरह की इर्रेगुलर पैटर्न में स्ट्रिएशन शो कर रही होती है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रिएशन आपको अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड नजर आ रहे हैं, इस वजह से इसको स्ट्रिएटेड या स्ट्रेप्ड मसल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सेल शेप इनका क्या है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल की क्या होता है, इसका एक प्रॉपर शेप होता है, उनकी लेंथ भी एक प्रॉपर होती है और इनकी विड्थ भी प्रॉपर होती है। ठीक है। तो इस वजह से इस शेप को सिलेंड्रिकल शेप कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो मसल है इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें न्यूक्लियस एक है, ये भी हमारे पास मोनोन्यूक्लिएट है, मोनोन्यूक्लिएट इनके सेल्स होते हैं। इसके साथ हमारे पास इनकी जो कंट्रोल है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब क्या है, इनमें पेस मेकर होता है और वो पेस मेकर खुद ब खुद जो है करंट को जनरेट करता है और उस करंट को फिर थ्रू द मसल जो है वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो कार्डियक मसल फाइबर होते हैं वो मायोजेनिक है, और मायोजेनिक मतलब कि उनके अपने मसल ही जो है करंट को जनरेट करते हैं। किस चीज के लिए, कंट्रैक्टिविटी और रिलैक्सेशन के लिए। अच्छा, लेकिन इनमें न्यूरोजेनिक कंट्रोल भी होता है,
अगर बीटिंग को ज्यादा करना है, कम करना है, तो फिर कहाँ से कंट्रोल होते हैं? वो फिर आप लोगों के नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो ये चीज थी अबाउट द, लेकिन इनके सेल में एक खास प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? इनके सेल आपस में ब्रांच होते हैं। इस तरह ये सेल है दूसरे सेल के साथ इस तरह ब्रिजेस के जरिए से कनेक्टेड होता है। इस तरह एक सेल दूसरे के साथ भी एक खास एरिया के ऊपर कनेक्टेड होती है, जिसे कहते हैं इंटरकिलेटेड डिस्क। अगर इस डिस्क को हम यहाँ ले आए तो ये एक सेल हुआ, दूसरा सेल हुआ, तो ये दोनों सेल आपस में या तो फाइबर्स के जरिए से कनेक्टेड होंगे, इसको डेस्मोसोम कहते हैं, और या फिर ये यहाँ से जो है ब्रांच होंगे, जिसे गैप जंक्शन कहते हैं। तो इन दोनों सेल्स के दरमियान डेस्मोसोम और गैप जंक्शन के जरिए से क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल की चेंजिंग होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ इन सेल्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये सेल ब्रांच भी होते हैं कि एक में जनरेट हुआ दूसरे में चला जाएगा, तो इस तरह ये आपस में एक वक्त में कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। मसलन आपकी जो एट्रियम है, उनके बाद है वो एक वक्त में कंट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह वेंट्रिकल के एक वक्त में कंट्रैक्ट होंगे। वो किस वजह से है? कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन आई हुई है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है एक वक्त में। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों की जो है पंपिंग या बीटिंग होती है, यानी या तो आपका हार्ट जो है कंट्रैक्ट हो रहा होता है या फिर रिलैक्स होती है, सिस्टोल या फिर डायस्टोल हो रही होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखें कि इनके जो सेल्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं और इंटरकिलेटेड डिस्क के जरिए से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इंटरकिलेटेड डिस्क में दो चीजें हैं, डेस्मोसोम और गैप जंक्शन। तो अगर फाइबर्स के जरिए से कनेक्टेड हो तो डेस्मोसोम है, और अगर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए से हो तो फिर वो हमारे पास क्या है? वो गैप जंक्शन है। तो ये दूसरी किस्म के क्या हुए? हमारे पास मसल्स हुए। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास मसल का टाइप है वो क्या कहलाता है? स्केलेटल मसल। अब ये भी नाम से जाहिर है कि इनके जो मसल होते हैं वो किसको अटैच हुए होंगे? स्केलेटन को। और स्केलेटन को हमने आपके प्रीवियस सेगमेंट में डिटेल से पढ़ा हुआ है, जिसमें बोन और कार्टिलेज होते हैं। जहां पे मसल जो है आपके स्केलेटन को अटैच हो तो फिर उसको क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। मैंने क्योंकि आपको बताया था कि लोकेशन के बेस के ऊपर इसकी क्या है? टाइप्स है। तो इसमें हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल आप लोगों की बॉडी में कहाँ पे है? आपके स्केलेटन को अटैच। अच्छा, इनकी सेल की बात की जाए तो इनकी अपीयरेंस क्रिएटेड होती है। अपीयरेंस क्रिएटेड, मसलन ये सेल है तो ये भी क्या होंगे? रेगुलर स्ट्रिएशन इनमें आपको नजर आएगी, स्ट्रिप्ड मसल कहलाते हैं, डायरियाइन में मौजूद है, इस वजह से इन दोनों को स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। लेकिन वर्क क्या है? ये वॉलंटरी है और ये इनवॉलंटरी है। ठीक है, ये मायोजेनिक है, ये खुद ब खुद जो है करंट को जनरेट करती है, जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अपीयरेंस क्या है? वो हमारे पास दायरों वाली होती है, जिसे स्ट्रिप कहते हैं। सेल शेप की बात की जाए तो शेप इनका क्या होता है? सेल शेप वो सिलेंड्रिकल होता है, और वो प्रॉपर सिलेंड्रिकल होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक खास लेंथ है और एक खास ब्रेड्थ होती है। ठीक है, इसके साथ न्यूक्लियस की बात की जाए तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है, और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो ये सर्कुलीमा जो है, इनकी मेम्ब्रेन को सर्कुलीमा कहते हैं, तो यहाँ इनके नजदीक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनमें कई, एक सेल में कई न्यूक्लियस होते हैं, जिसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएट को हमने आपको बताया था कि सिंसिशियम भी कहते हैं। एनिमल में इसको सिंसिशियम कहते हैं, प्लांट में इसको हाइपा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सॉरी माइसीलियम कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? इनमें न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसको मल्टी न्यूक्लिएट जो है कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो कंट्रैक्शन एबिलिटी है वो स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत जल्दी तक जाते हैं। आप लोग जब काम कर रहे होते हैं
तो उस वक्त आपकी मसल थक जाते हैं, मसल फटीग होता है, तो फिर आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, फिर से काम के ऊपर आते हैं, फिर जल्दी थकते हैं। बाकी इन्हें स्मूथ का तो हमें पता ही नहीं चलता। और जो हमारे पास ये है कार्डियक मसल, ये अनटायरिंग है, और इसके साथ जो हमारे पास स्केलेटल मसल है ये बहुत जल्दी जो है थक जाते हैं, और इनकी जो कंट्रैक्शन है वो स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है। अच्छा, ये जो मसल है इनकी एडाप्टेबिलिटी बहुत रिमार्केबल है। कैसे? मसलन मैं इस हाथ के मसल से ये मार्कर जो है उठा रखा हूँ, लेकिन इसके जरिए से मैं बकेट ऑफ वाटर को भी उठा रहा हूँ जो हेवी लोड होता है। तो ये या फिर इस मसल से आप लोग जो है पियानो को भी क्या कर सकते हैं, मतलब उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और इससे आप लोग जो है हेवी लोड भी उठा सकते हैं। 50 जो है किलोग्राम तक की वेट इससे आप उठा सकते हैं। इस तरह ये रिमार्केबली एडाप्टेबल है इस चीज के लिए, मुख्तलिफ फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके अलावा ज्यादातर ये मसल आप लोगों की जो बॉडी पोस्चर है उसको बनाती हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे के ऊपर आप लोग ये क्या है मुख्तलिफ स्केलेटल एलिमेंट को आपस में जोड़ के रखती है, और इसकी वजह से आप या बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हैं या फिर अपनी पूरी बॉडी को भी लोकोमोट करवा रहे हैं, अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं इस वजह से, इन मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल के बारे में था। आप लोगों की जो बुक है इसमें स्केलेटल मसल डिटेल से डिस्कस हुई है, और फिर स्केलेटल मसल में वो चीजें आपको बताई है जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या हो, अहम हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास मसल के टाइप वो खत्म हुए। अब हम स्केलेटल मसल की थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी को पढ़ लेते हैं, इनकी फिर जो लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से स्ट्रक्चर है उसको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखा जाएगा। लेकिन पहले हम स्केलेटल मसल की थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी आपके सामने रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने बताया स्केलेटल मसल वो होते हैं जो कि किसको अटैच होंगे, स्केलेटन को। यहाँ पे ये आपका बोन है, और बोन को जिस जरिए से ये अटैच होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू ही है, और वो कनेक्टिव टिश्यू एन इलास्टिक है जिसे टेंडन कहा जाता है। तो यहाँ से कुछ फाइबर निकलते हैं और इन फाइबर को कहते हैं टेंडन, और इसी टेंडन के जरिए से आप लोगों का पूरा मसल जो है इसको अटैच होता है। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ। तो ये हमारा आप लोग जब मसल को यहाँ से काट ले तो आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है। मसल इस तरह नजर आए तो इसके इर्द गिर्द जो यहाँ पे ये कवरिंग होती है इसको कहते हैं इपिमाइसियम, और ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही कवर होता है जिसमें आप लोगों की मसल क्या हो, वो कवर हो, ठीक है। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको कहते हैं फेसिकल, या इसको मसल बंडल भी कहा जाता है, और इसकी भी एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है। अब इस फेसिकल को हम थोड़ा जो है जूम इन कर लेते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ और आएगा, और उनमें भी इस तरह के स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं मसल फाइबर, और मसल फाइबर की एग्जैक्टली ये मसल के सेल्स होते हैं, और इनकी भी एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू का, और वो कवरिंग क्या कहलाता है, एंडोमाइसियम, ठीक है। अब अगर इसको हम यूं जो है बना दे तो इस तरह ये मसल फाइबर हुआ, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंडोमाइसियम है, फिर इससे नीचे एक मेम्ब्रेन होता है, जिस तरह हर सेल का मेम्ब्रेन होता है इसी तरह मसल का भी मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सर्कुलीमा,
क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्को जब भी आ जाए तो इसका मतलब होगा मसल के रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके जो मेम्ब्रेन है इसको सर्कुलीमा कहते हैं। जिस तरह न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को लीमा मेम्ब्रेन को असल में कहा जाता है, न्यूरोलीमा कहा जाता है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सर्कुलीमा है। और सर्को इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो होता है इस सेल में वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होता, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, कैल्शियम को स्टोर करना। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन आज याद रखें कि पहले मसल था, तो मसल को जब हमने देखा तो उसमें बंडल थे मसल के, उसको फेसिकल कहते हैं, उनकी अलग कवरिंग थी। फिर जो फेसिकल है वो मुख्तलिफ फाइबर से बना हुआ था और उसकी भी कवरिंग थी, उसको एंडोमाइसियम कहती है। एंडोमाइसियम के नीचे सर्कुलीमा होता है और सर्कुलीमा में हमारे पास फिर से सिलेंड्रिकल शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह के थ्रू आउट, यानी इनका पैरेलल जो पैशन होता है उसी में ये अरेंज होते हैं थ्रू आउट द मसल फाइबर, और इनको क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल। और ये मायोफाइब्रिल किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, मायोफिलामेंट से। मायोफिलामेंट दो तरह के हैं, एक को कहते हैं टेक फिलामेंट, टेक फिलामेंट, और दूसरे को कहते हैं टेन फिलामेंट। टेक फिलामेंट में प्रोटीन होता है मायोसिन, और टेन फिलामेंट में मेन प्रोटीन एक टेन का होता है, लेकिन इसके साथ ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी होती है, ठीक है। और ये सारे अरेंज होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सार्कोमेर, जिसकी वजह से आप लोगों के क्या होते हैं, वो आपके यानी अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड बन जाती है और इसको स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड